Welcome back. Besides, good writers capture the subtle moments of changing moods. इसके अलावा अच्छे लेखक जो है, जो सूक्ष्म क्षण है, ऐसे क्षण जिसको जनरली लोग नहीं नोटिस करते, ध्यान देते हैं, वो ऐसे क्षण को भी ये क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं ऑफ चेंजिंग मूड्स। मतलब लोगों के जो मूड्स में बदलाव आता है, किसी व्यक्ति के जो मिजाज में बदलाव आता है, उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बदलाव आता है, उसको भी कैप्चर कर लेते हैं, उसको भी नोटिस कर लेते हैं जो अच्छे राइटर्स होते हैं। दैट विच इज सब्टल, जो चीज सब्टल होता है, इज डेलिकेट, वो नाजुक होता है। इट इज नॉट इजी टू नोटिस, अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, जिसको नोटिस करना, ध्यान देना बहुत आसान नहीं होता है, समझना आसान नहीं होता है, एक्सप्लेन करना आसान नहीं होता है, लेकिन जो अच्छे राइटर्स है उसको भांप लेते हैं, समझ जाते हैं। एडवेंट, द एडवेंट ऑफ फॉरेन मीडिया, एडवेंट मीन्स होता है आगमन, आगमन मतलब आना। द एडवेंट ऑफ फॉरेन मीडिया, विदेशी मीडिया का आगमन, हैज ए सबवर्सिव इन्फ्लुएंस ऑन आवर कल्चर। सबवर्सिव मतलब होता है सबवर्ट कर देना, सबवर्ट कर देना मतलब उलट देना, पलट देना। तो उलट देने वाली या नुकसान पहुंचाने वाली। द एडवेंट ऑफ फॉरेन मीडिया, विदेशी मीडिया के आगमन का हमारे कल्चर पे, हमारे संस्कृति पे बहुत नुकसान पहुंचाने वाली प्रभाव है। दैट विच इज सबवर्सिव अटेम्प्ट्स टू वीकेन और डिस्ट्रॉय, सबवर्ट डिस्ट्रॉय का साइन हो गया, ए सिस्टम और इस्टेब्लिश्ड आइडिया। कहता है जो सबवर्सिव कोशिश होती है, वो उसका कोशिश होता है कि कमजोर कर दे या नष्ट कर दे जो पहले से स्थापित विचार है या तंत्र है उसको। There will be no one to give us succor when our culture is destroyed. कहता है जब हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी तो हमें मदद, हेल्प, सहायता देने वाला कोई नहीं होगा। शकर मीन्स हेल्प। कहता है सकर इज हेल्प, सकर एक मदद होती है, गिवन टू पीपल, लोगों को दी जाती है, हु आर सफरिंग, जो पीड़ित होते हैं, और इन डिफिकल्टीज या परेशानी में होते हैं। वी शैल succumb to the foreign virus. We shall succumb to the foreign virus. तो यहाँ तो मीनिंग दे रहा है कि हमें विदेशी वायरस, ये जो मीडिया की बात कर रहा है, उसके सामने हमें सकब हो जाना चाहिए। मतलब क्या, परास्त हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ होना चाहिए था वी शैल नॉट सकम टू द फॉरेन वायरस। हमें अपने फॉरेन वायरस, ये जो है विदेशी मीडिया है, वो जो वायरस की तरफ फैल रहा है, उससे हमें परास्त नहीं होना चाहिए, हमें उसको परास्त कर देना चाहिए। इफ वन सकम्स टू एन इलनेस, अगर कोई व्यक्ति इलनेस से सकम्स होता है, तो वो सकम्स मतलब क्या होता है, अफेक्टेड होना, परास्त हो जाना, हावी होने देना। इफ वन सकम्स टू एन इलनेस, देखो इसके प्रयोग का देखो, ये आप उल्टा वर्क करता है, ये नहीं कि ये काम कर रहा है। ये वर्ड ऐसा है कि अर्थ देता है पैसिव का और स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का। इफ वन सकम्स टू एन इलनेस, वन बिकम्स अफेक्टेड बाय इट। जब एक व्यक्ति किसी बीमारी से सकम्स करता है, मतलब उससे वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है, और डाइज फ्रॉम इट मतलब उससे मर जाता है, मतलब क्या, उससे हार जाता है, बीमारी से हार जाता है। इफ यू सकम टू परसुएशन, अगर कोई आपको मना रहा है, परसुएड कर रहा है, मतलब मना रहा है, लुभा रहा है, और टू ए डिजायर, या आपकी कोई ऐसी बड़ी प्रबल इच्छा है जो आपको अंदर से आपको परसुएड कर रहा है, जो आपको कह रहा है कि कुछ करने के लिए, मतलब क्या हुआ,
यू आर अनेबल टू रेसिस्ट इट, अर्थात आप इसको नहीं रोक पाते हैं, रेसिस्ट मतलब रोकना, आप इसको नहीं रोक पाते हैं। ऑल्दो यद्यपि यू फील इट माइट बी रॉन्ग, हालांकि आपको लगता रहता है कि ये गलत है। कई बार क्या होता है, गलत काम आपको महसूस होता है कि ये गलत काम है, फिर भी आप उसको करने के प्रति रोक नहीं पाते हैं। सो यू सक्कम टू दैट वेरी एक्टिविटीज। He does not even stand when a guest arrives, जब एक मेहमान आते हैं तो यहाँ तक कि वो खड़ा भी नहीं रहता है, खड़ा भी नहीं होता है वहाँ। His parents are worried about his supercilious manner, supercilious मतलब घमंड भरा। उसके माता पिता उसके इस घमंड भरे व्यवहार से चिंतित है। इफ यू आर सुपरसिलियस, जिसका साइन होता है हॉटी, you behave in a scornful way, scorn means घृणित वे टुवर्ड्स अदर्स, मतलब आप घृणित दूसरे से बढ़िया व्यवहार नहीं करते, घृणित तरीके से व्यवहार करते हैं। यू थिंक यू आर सुपीरियर टू देम, आपको लगता है कि आप उन लोगों से ज्यादा बेटर है। देखिए सुपीरियर टू होता है, तुलना किया है, सुपीरियर टू। यू थिंक आपको लगता है, आप सोचते हो कि आप उन लोगों से ज्यादा बेटर हो, इसलिए आप उसके सामने खड़े नहीं होते, आप उससे बात नहीं करते, लगता है कि आपको उससे बात करना बेकार है। He has a hunger for supremacy, तो सुपरमेसी क्या होता है कि सब जगह अपनी ही बात को ऊपर रखना, अपनी बात को ऊपर रखना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह पे अपनी बात को ऊपर रखने के लिए अपनी सुपरमेसी दिखाना चाहते हैं, तो इसके वो भूखे होते हैं। सुप्रीम मीन्स हैविंग द हाईएस्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ पावर। सुप्रीम का मतलब होता है कि आप सबसे ऊपरी पावर के क्षेत्र में, इंपोर्टेंस महत्व के क्षेत्र में, इन्फ्लुएंस प्रभाव के क्षेत्र में अपने आप को सबसे ऊंचे पोजीशन में रखें। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च कोर्ट है। वी हैव ए सर्फिट ऑफ टेलीविजन चैनल्स नाउ, अब हमारे पास बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स हो गए हैं, मतलब इतने ज्यादा कि बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत ज्यादा। खास करके सर्फिट यूज करते हैं जरूरत से ज्यादा। जनरली लोग कहते हैं ना बथेरे हो गया है, मतलब बहुत अनवांटेड भी बहुत सारे हो गए हैं। तो वी हैव ए सर्फिट ऑफ टेलीविजन चैनल्स नाउ, अब हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं, टेलीविजन चैनल्स हो गए हैं। ए सर्फिट ऑफ समथिंग इज ए एन अमाउंट विच इज टू लार्ज, कोई भी चीज सर्फिट अगर हो जाता है मतलब उसका अमाउंट जो होता है बहुत ज्यादा हो आता है। मोर देन इज नीडेड और रीजनेबल, मतलब कि जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा या जो उचित है उससे ज्यादा। दिस हैज ब्रॉट अबाउट ए सर्ज इन द नंबर ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स, सर्ज मतलब होता है वृद्धि, वो भी अचानक वृद्धि, अचानक वृद्धि। तो कहता है कि जिसकी वजह से टेलीविजन प्रोग्राम्स में अचानक वृद्धि हो गई है। ए सर्ज इज ए सडन लार्ज इंक्रीज इन समथिंग, सर्ज जो होता है किसी भी चीज में अचानक आई वृद्धि होती है। दैट हैज प्रीवियसली बीन एसटीडी, जो पहले स्थिर थी, एसटीडी मतलब क्या होता है स्थिर, और हैज ओनली इंक्रीज्ड और डेवलप्ड स्लोली, या तो जो वृद्धि हुआ था या विकास किया था बहुत धीरे धीरे। रिमेंबर, याद करिए, द प्री केबल दूरदर्शन डेज, जब केबल चैनल नहीं आया था, जब डिश टीवी नहीं था, तो उससे पहले दूरदर्शन वाले जो दिन हुआ करते थे वो कैसे होते थे। अचानक केबल चैनल आया, दूरदर्शन आया, ये डिश टीवी आया, अचानक भरमार आ गई चैनल से। हाउएवर, किंतु मेनी डिफिकल्टीज हैव टू बी सरमाउंटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोग्राम्स। तो सरमाउंट मतलब होता है काबू पाना, बस में करना, हल करना। हाउएवर, किंतु मेनी डिफिकल्टीज हैव टू बी सरमाउंटेड, बहुत सारी समस्याओं से निपटना पड़ेगा, समस्याओं पर विजय पाना पड़ेगा, काबू करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोग्राम्स,
गुणवत्तापूर्ण प्रोग्राम्स उत्पन्न करने के लिए इन ऑर्डर टू। इफ यू सरमाउंट ए प्रॉब्लम, अगर आप किसी समस्या को सरमाउंट करते हो और डिफिकल्टी परेशानी को, यू डील सक्सेसफुली विद इट, आप इसका सक्सेसफुली निवारण करते हैं, इससे निपटते हैं, इसका हल करते हैं। मतलब क्या, उस समस्या को अपने काबू में कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं। Our performance in this match surpassed all expectations. Surpassed का मतलब होता है कि पार कर लेना, गुजर जाना उधर से। अब देखो, हमारी जो परफॉर्मेंस थी इस मैच में, जितनी भी उम्मीदें थी, क्या हुआ, सबको पार कर लिया, मतलब उम्मीद से भी बेटर हो गया, बहुत अच्छा हो गया। सरपास्ड ऑल एक्सपेक्टेशंस, सभी को उम्मीदों से बेहतर हुआ। इफ ए सरपासेस बी, अगर ए बी को सरपासेस करता है, ए इज बेटर देन बी, ए बी से अच्छा हो आता है। सो इफ समथिंग सरपासेस एक्सपेक्टेशंस, अगर कोई चीज किसी उम्मीद को सरपास करता है, इट इज मच बेटर देन इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी, अर्थात ये जितनी उम्मीद की गई थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो आती है। इफ समथिंग सरपासेस अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई भी चीज किसी समझ को सरपासेस करता है, इट इज बेटर देन योर अंडरस्टैंडिंग, अर्थात यह आपके समझदारी से ज्यादा बेटर होता है। दैट इज, अर्थात इट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अर्थात इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। However, किंतु our opponents said that, हालांकि हमारे विपक्षी ने कहा, our win was due to the scorer, हमारी जो जीत थी वो स्कोर करने वालों की, जो स्कोरर होते हैं उसकी वजह से हुई। द स्कोरर, स्कोर मतलब क्या होता है, बनाना, स्कोर बनाना। द स्कोरर हैड surreptitiously added runs in the scoreboard। देखो, सरप्टिशियसली क्या होता है, गोपनीय तरीके से। यहाँ स्कोरर का मीनिंग किया गया है जो स्कोर को लिखते हैं या बनाते हैं। तो सरप्टिशियसली का मतलब हो गया गोपनीय तरीके से, बेईमानी से, गोपनीय या बेईमानी से एडेड रन्स इन द स्कोर कार्ड। वो क्या करता था, गलती से एक 4 रन हुआ, बना दिया 5 रन। तो ये कहलाता है surreptitiously। A surreptitious action is done secretly, इसे गोपनीय तरीके से किया जाता है, स्पेशली फॉर डिसऑनेस्ट रीजंस, खास करके बेईमानी वाले कारणों से। डिसऑनेस्टी इन माय होम टाउन, मेरे शहर में, और बेईमानी, I would rather go and adopt another city as my surrogate home। देखो, सरोगेट वर्ड को पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली सरोगेट वर्ड जब किसी दूसरे औरत के पेट में जब बच्चा पलता है, किराए का जो होता है, किराए का कुक, किराए की जो माँ होती है, दैट इज कॉल्ड सरोगेट मदर। तो मतलब क्या होता है, उसकी जो माँ है ओरिजिनल, अगर वो कंसीव नहीं कर पाती है तो उसके जगह पे दूसरे को की जाती है। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो सरोगेट होम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे के बदले में दूसरा। कहता है आई वुड रादर गो एंड एडॉप्ट, मतलब कहते हैं मेरे शहर में और बेईमानी, मैं तो ज्यादा अच्छा होगा। आई वुड रादर गो, ग्रामर में वुड रादर ज्यादा अच्छा होगा, बेटर होगा, तुलना करने के सेंस में। आई वुड रादर गो, मैं तो चला जाऊंगा, एंड एडॉप्ट अनदर सिटी, और दूसरे शहर को अपना लूंगा। एडॉप्ट मीन्स अपनाना। एज माई सरोगेट होम, अपने सब्स्टिट्यूट घर के रूप में, मतलब इस घर को छोड़ दूंगा और दूसरे घर को अपना लूंगा। अब देखो, यहाँ से सरोगेट का पूरा मीनिंग स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। ए सरोगेट पर्सन, कोई व्यक्ति जो सरोगेट होता है, और थिंग्स, वस्तु सरोगेट होता है, एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है प्रतिस्थापन, उसके जगह पर दूसरे के द्वारा काम किया जाना। फॉर समवन, किसी व्यक्ति के लिए, और समथिंग
एल्स किसी अन्य चीज के लिए। अब जैसे देखो सरोगेट मदर, ए सरोगेट मदर इज ए वुमन, एक सरोगेट माँ वो औरत होती है who has agreed to give birth to a baby on behalf of another woman, वो दूसरे औरत के जगह पर अपना कोख किराए पर देती है और उसके जगह पे बच्चे को जन्म देने के लिए एग्री करती है और वो कहलाती है सरोगेट मदर। बाय लेंडिंग हर होम, देख रहे हो लेंडिंग हर होम मतलब अपने कोख को किराए पे देकर। ही गेट्स इंटरेस्टेड इन थिंग्स एट वंस, वह तुरंत चीजों में रुचि लेने लगता है, बट इज नॉट एबल टू सस्टेन हिज इंटरेस्ट इन एनीथिंग मोर देन ए वीक, लेकिन किसी भी चीज में वह एक सप्ताह से ज्यादा अपनी रुचि को बनाए नहीं रखता है। सस्टेन मतलब बनाए रखना। इफ यू सस्टेन समथिंग, अगर आप कोई भी चीज को सस्टेन करते हैं, यू कंटिन्यू इट, आप इसे जारी रखते हैं, और मेंटेन इट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय तक इसको बनाए रखते हैं, मेंटेन करते हैं। ए सस्टेनेबल प्लान, मेथड और सिस्टम कैन बी कंटिन्यूड, एक सस्टेनेबल जो योजना है, तरीका है या तंत्र है, उसको जारी रखा जा सकता है। एट द सेम पेस, उसी गति में, और लेवल ऑफ एक्टिविटी, उसी स्तर पर, क्रियाकलाप के उसी स्तर पर। मतलब क्या, सस्टेनेबल कोई चीज है मतलब को उसको बनाए रखा जा सकता है, उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है, उसको कायम रखा जा सकता है, उसकी गति को कायम रखा जा सकता है, उसमें जो भी काम होता है उसको कायम रखा जा सकता है। दिस इज पॉसिबल विदाउट हार्मिंग इट्स इफिशियंसी और द पीपल अफेक्टेड बाय इट, और ऐसा संभव है बिना किसी दूसरे व्यक्ति के नुकसान पहुंचाए हुए या उसके दक्षता को, ऐसे लोग जो इससे प्रभावित होते हैं उसको बिना किसी नुकसान पहुंचाए हम काम को जारी रख सकते हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट, पहले भी ये वर्ड आ गया, इन्वायरमेंटलिस्ट मतलब होता है पर्यावरणविद, जो पर्यावरण की चिंता करते हैं, पर्यावरण पे अध्ययन करते हैं। ऑफन टॉक ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, अक्सर बात करते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब ऐसा ग्रोथ, ऐसी वृद्धि, ऐसा विकास जो बनाया रख सके जा सके, मतलब ऐसा विकास हम करें जिससे कि पर्यावरण का नुकसान भी नहीं हो और हम उस विकास को बनाए रख सके। अभी हम क्या करते हैं, हम सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं करते, हम ऐसा विकास कर रहे हैं जिसमें कि पर्यावरण को हम क्षति पहुंचा रहे हैं। तो एक समय आएगा कि पर्यावरण की वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि हम फिर उस ग्रोथ को बनाए नहीं रखेंगे, उस विकास को बनाए नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए जो पर्यावरणविद है वो कहते हैं कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ को बनाए रखना चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब हो गया ऐसा ग्रोथ जो लंबे समय तक हम बनाकर रख सके, उसकी स्पीड को बना के रख सके, उसकी उसमें जो भी क्रियाकलाप है उसको बना के रख सके, और सस्टेनेबल का मतलब ये भी हो गया कि उससे संबंधित दूसरे जो पक्ष है उसको बिना नुकसान पहुंचाए हुए। दैट इज अर्थात द नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी सो यूज्ड, अर्थात प्राकृतिक संसाधन को इस तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए that the environment does not get affected, कि पर्यावरण उससे प्रभावित न हो। Only then the use of natural resources as well as growth can be sustained, केवल तभी प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ एक कायम रहने वाली विकास को भी बनाए रखा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।